वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात में सूबा पंजाब में कोरोना वायरस की सूरत हाल, रोकथाम के हवाले से इक़दामात, सनती अमल की रवानी, खुसूसन हुकूमत की जानिब से खोली जाने वाली सनतों में हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाने के हवाले से इक़दामात, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तदारुक और माह रमज़ान के हवाले से किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात पर बातचीत। आसान बहुत ये दूरी है एक इरादा दिल की जगह। लेजेंड ऑफ पाकिस्तान अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले स्टाफ पर गुलपाशी की। उनके हमरा MPA मलिक अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर उमर शेर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी भी थे। इस मौके पर अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्रंट लाइन पर काम करने वाले अफराद खैराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूँ ये फ्रंट लाइन पे जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे लेडी डॉक्टर बेटियां हैं, हमारी बेटियां नर्सेज के उसमें हैं, जो इन्होंने जो खिदमत की है, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे वो जज्बे हैं जो उन अपने भाइयों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए इन्होंने वक्त दिया है और जिस तरीके से इन्होंने खिदमत की है, मैं इनके लिए दुआ गो हूँ और मैं इनके लिए बहुत ही खूबसूरत जज्बात रखता हूँ। अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर हो। आप सब जनरल ऑफिसर कमांडिंग मंगला मेजर जनरल माजिद जहांगीर ने कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से इक़दामात का जायजा लेने के लिए जिला अटक का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एक इजलास में शिरकत की जिसमें DPO अटक सैयद खालिद हमदानी, DC अटक अली अन्नान कमर और जिले इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सैयद खालिद हमदानी ने बताया कि जिला अटक में दफ़ा 144 के नफाज और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमती हिदायत पर उनके असल रसूख के मुताबिक अमल दरामद करवाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू ज़ीशान नदीम और DSP मियां चन्नू शब्बीर अहमद की ज़ेर सदारत पुलिस स्टेशन छपकला और पुलिस स्टेशन तलब्बा में इजलास हुआ। इजलास में इलाके के तमाम मकतबाए फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। इजलास में चंद दिन पहले सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के साथ उलमाए कराम के साथ मीटिंग में बनाई गई मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाजों की SOPs के बारे में तबादला ख्याल किया गया, जिस पर अमल दरामद कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और DSP ने उलमाए कराम से ताउन की अपील की। थाना हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव कम्बो में जमीन के तनाज़े पर मुखालिफिन की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में परवेज नामी शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया। जिस जमीन का मुखालिफिन से तनाज़ा था, परवेज उसी जमीन पर गंदुम की कटाई में मसरूफ था। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी और DSP दीपालपुर सर्कल आबिद हुसैन मलिक मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मकतूल की डेड बॉडी को अपनी तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल को मारने वाले भी उसके करीबी रिश्तेदार हैं। पाकपतन में दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम अल-शिफा अस्पताल में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड कैंप लगाया गया, जिसमें शहरियों ने आकर थैलेसीमिया और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए खून का अतिया दिया। कहा, इंसानियत बचाने के लिए दावत इस्लामी की ये बेहतरीन काविश है। इस मौके पर निगरान दावत इस्लामी हाफिज मोहम्मद अमीन का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के सबब होने वाले जुज़वी लॉकडाउन के बायस वक्त पर खून ना मिलने पर थैलेसीमिया के मरज में मुब्तला बच्चों की जिंदगी खतरे में है। मुश्किल की इस घड़ी में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद के लिए खून के एहतियात जमा करने के लिए कैंप लगाया गया, जहां अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी की अपील पर कसीर तादाद में आशिकाने रसूल खून के अतियात जमा करवा रहे हैं। शहरी बच्चों के लिए खून का अतिया दे रहे हैं, वो पूरी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बचाव के हवाले से कैंप में हिफाजती इंतजामात किए गए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए माहौलियाती उमूर मलिक अमीन असलम का अवामी शिकायत पर तहसील हिजरों के गांव वेसा में कायम
यूटिलिटी स्टोर का अचानक दौरा। मलिक अमीन असलम की यूटिलिटी स्टोर के दौरे के मौके पर आवाम से मुलाकात और गुफ्तगू। मलिक अमीन असलम ने यूटिलिटी स्टोर में मौजूद अशियाए खुरोनोश खुसूसन आटे और चीनी के स्टॉक के हवाले से मालूमात ली। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम, राशन प्रोग्राम और यूटिलिटी स्टोर को भी अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई है। आम आदमी को अशियाए खुरोनोश की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाई जा सके, जखीरा अंदोजी पर काबू पाने के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया गया है। अवाम मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत से ताउन करें, मुश्किल वक्त है, जल्द गुजर जाएगा। मुल्क में आटे और चीनी की कोई किल्लत नहीं, मसनूई जखीरा अंदोजी करने वालों से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। मई का महीना कोरोना के हवाले से बहुत अहम है, आवाम गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। डॉक्टर यास्मीन को बता दें कि हमारे मुतालिबात जायज़ हैं, हमारी सूबाई वज़ीर सेहत जो करती हैं सिर्फ वही ठीक। डॉक्टर यास्मीन हमारे सामने आकर नहीं बैठना चाहती। काबीना के लोग भी डॉक्टर यास्मीन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। अगर अपना हक मांगना सियासत है तो फिर सियासत ही सही। जनरल अस्पताल के 4 डॉक्टर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। दीगर अस्पतालों में भी डॉक्टर्स कोरोना का शिकार। अपने 8 रोज़ा हड़ताल में कोई काम नहीं रोका गया। अगर हम जमहूरी हक का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या करें। चनियोट में वारदात के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 32 साला शख्स कत्ल। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दौलतपुर के करीब इलाका थाना रजुआ में 3 नामालूम मुलजिम ने वारदात की कोशिश की। दौरान वारदात मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शाहिद इकबाल जख्मी हुआ है और DHQ मुंतकिल किया गया, जहां शाहिद इकबाल दम तोड़ गया है। थाना रजुआ पुलिस मौके पर मौजूद है। हस्बे ज़ाबिता कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SP रूरल मलिक नईम इकबाल की हिदायत पर थाना कोराल पुलिस की कार्रवाई। बाग जोगिया में मुर्गों की लड़ाई पर कोराल पुलिस का छापा। मुर्गों की लड़ाई कराने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 3 गाड़ियां, 1 मोटरसाइकिल, 20,000 रुपए और 3 मुर्गे भी अपने कब्जे में ले लिए। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। एक और कार्रवाई में कोराल पुलिस ने मुलजिम अब्दुल रहमान से 525 ग्राम चर्स बरामद कर ली। रावलपिंडी थाना रत्ता अमराल के इलाके में रोज टीवी के कैमरामैन पर नामालूम अफराद का हमला। हमले में कैमरामैन मलिक नकाश जख्मी। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने घर के बाहर मलिक नकाश पर हमला कर दिया। कैमरामैन पर घर के बाहर हमला होने पर सहाफती तंजीमों में तशवीश की लहर। CPO रावलपिंडी SN यूनस और SP रावल राय मजहर इकबाल वाक़े का फौरी नोटिस लेकर मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाकर कैफिर किरदार तक पहुँचाएं। ओकाड़ा के नवाही कस्बे में मोहम्मद यूसुफ, जो कि घर में 5 अफराद का वाहिद सहारा है, अपनी टांग टूटने के बायस घर में गुर्बत की वजह से बहुत मुतासिर है और हुकूमती इदारों और मसीहाओं की इमदाद का मुंतजिर है। इसी हवाले से सज्जाद अली की ये रिपोर्ट देखिए। ओकाड़ा के नवाई कस्बा जबोका का रिहायशी मोहम्मद यूसुफ घर के 5 अफराद का वाहिद सहारा है। 5 माह कबल घर के मकीनों पर उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब मोहम्मद यूसुफ घर से साइकिल पर सवार होकर मेहनत मजदूरी के लिए जा रहा था। नहर का पुल क्रॉस करते हुए नहर में जा गिरा, जिससे उसकी टांग टूट गई, जिसके इलाज पर सारी जमा पूंजी लग गई मगर अफाका ना हो सका। भाई साहब मेरा मियाँ डिग्गा नहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ अपील है भी कोई साडी इमदाद की जाए। चोट लगने के बाद मोहम्मद यूसुफ बिस्तर का होकर रह गया और गुर्बत के मारे ख़ानदान के लिए मुसीबतों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। घर में मौजूद 3 बेटियां अपने बाप को दोबारा अपने कदमों पर चलता देखने का ख्वाब आंखों में सजाए हुए हैं। गुर्बत के अंधेरों में जीता ख़ानदान हुकूमत और मसीहा की इमदाद का मुंतज़िर है। Q1122 के जवान कोरोना वायरस के दौरान फराइज की अंजाम दही में मसरूफ हैं। पाक पतन में एहलकार अपनी जान की परवाह किए बगैर मुश्तबा मरीजों को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर रहे हैं। गुलाम रसूल की रिपोर्ट देखिए। रेस्क्यू के जवानों ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें दांव पर लगा दी। एहलकार मुश्तबा मरीजों को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल करने के साथ अवाम को एहतियाती तदाबीर से भी आगाह कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एहतशाम मजहर का कहना है कि तो कोरोना से रिलेटेड किसी भी एमरजेंसी की सूरत में
ریسکیو 11122 کا عملہ ہمہ وقت تیار ہے اور 24 آورز اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہا ہے. تو اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ریسکیو 11122 فرنٹ لائن پر ورک کر رہا ہے. مشکل کی اس گھڑی میں فرنٹ لائن پر کھڑے جوانوں کو شہریوں کی جانب سے بھی خراج تحسین پیش کیا گیا. 11 بائی کا کردار اہمیت کا حامل ہے. میں سماجی تنظیموں کی جانب سے، پاکستان کے شہریوں کی جانب سے ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کورونا وائرس کے خوف سے جہاں اپنے بھی اپنوں کو چھوڑ گئے، وہیں ریسکیو اہلکار شہریوں کی زندگیاں بچانے میں مصروف ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام رسول، 40 نیوز، پاک پتن. کورونا وائرس سے ضلع پاک پتن کے شہریوں کو بچانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے جدید مشینری کے ذریعے شہر کے گلی محلوں اور کاروباری مراکز کو جراثیم کش سپرے کر کے ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے. کورونا وائرس سے پاک پتن کے شہریوں کو بچانے کے لیے انتظامیہ کی ڈس انفیکشن مہم جاری ہے. ضلع کو 4 زونز میں تقسیم کر کے جدید مشینری کے ذریعے جراثیم کش سپرے کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان کا کہنا ہے کہ زونز میں تقسیم کیا گیا ہے. ہر زون میں باقاعدہ میپنگ کی گئی ہے، وہاں پہ روڈز کو، ہاسپٹلس کو، اور اس کے علاوہ اور جو ہے ایسی جگہ جہاں پر پبلک کا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، اور ان کے پر ایک بڑے منظم طریقے کے ساتھ کلورینیشن کی جاتی ہے، جس کے لیے ہم نے اسپیشلی ڈیزائن جو وہیکلز ہیں وہ بھی ارینج کی ہیں. میونسپل کمیٹی کے اہلکار شہر کی شاہراہوں، عمارتوں، دفاتر اور عوامی مقامات کو سپرے کر کے جراثیم سے محفوظ کر رہے ہیں. سینٹری انسپیکٹر محمد عتیق بٹ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق شہر میں روزانہ 2 گاڑیوں سے ہم شہر کی تمام سڑکوں کو سپرے کرتے ہیں. شہر میں ٹوٹل کورونا وائرس کے سپرے کے لیے، کلورین کے سپرے کے لیے ہم نے 3 ٹیمیں بنائی ہیں. شہریوں کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر کو اپنا کر وائرس سے بچاؤ کے لیے انتظامیہ کے اہلکاروں سے تعاون کریں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام رسول، 40 نیوز، پاک پتن. حکومتی احکامات پر ڈسٹرکٹ خطیب مرکزی جامع مسجد اٹک شہر مفتی مسعود احمد صاحب کی خصوصی ہدایات پر رمضان المبارک کی آمد سے قبل مرکزی جامع مسجد اٹک شہر میں خصوصی صفائی اور سپرے کیا گیا. ڈسٹرکٹ خطیب مرکزی جامع مسجد اٹک شہر مفتی مسعود احمد نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں تمام حکومتی احکامات پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. محنت لگن کے ساتھ کام کرنا تو ہے ہی اور ایمانداری بھی ریسکیو 1122 کا شیوا. گلشن نسیم سوسائٹی کے قریب موٹر سائیکل سوار شوکت علی ود اللہ یار تیز رفتاری کے باعث گرنے پر ہیڈ انجری کی وجہ سے شدید زخمی اور بے ہوش. ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ریسکیو 1122 نے بے ہوش شخص کو اسپتال فورٹ عباس منتقل کر دیا. لواحقین سے رابطے کے بعد بے ہوش شخص سے ملنے والی نقد رقم، ضروری کاغذات ریسکیو 1122 نے لواحقین کے حوالے کر دیے. قادری ہاؤس ٹنڈو جام میں سنی تحریک کے صوبائی رہنما تسلیم راجپوت نے حکومت سندھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت صرف لاک ڈاؤن پر توجہ نہ دے. ایک طرف لوگوں کو گھر میں رہنے کو کہا جا رہا ہے، دوسری طرف ہیسکو کی لوڈ شیڈنگ کی منمانی ٹائم ٹیبل کی وجہ سے لوگ درختوں کے سائے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. خدارہ اس عوام کو سکون کے لیے کوئی عملی کام کریں، یہ نہ ہو کہ عوام سڑکوں پر نکل آئیں. مزید بات کرتے ہوئے تسلیم راجپوت نے کہا سندھ حکومت کی عوام کو گھروں تک محدود کرنے اور کورونا جیسی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے لاک ڈاؤن کو مؤثر بنانے کے لیے کوئی جامع پالیسی نہیں. 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے تو لوڈ شیڈنگ ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہیسکو ایک بے لگام گھوڑے جیسا ادارہ بنتا جا رہا ہے. اگر اسے لگام نہ دی گئی تو عوام جلد سڑکوں پر ہوگی. خلیفہ تسلیم نے مزید کہا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب لوڈ شیڈنگ کیوں کی جا رہی ہے، جبکہ بڑی بڑی فیکٹریاں، کاروبار تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے. عوام کو مزید تنگ نہ کیا جائے. اگر لاک ڈاؤن کو مؤثر بنانا ہے تو عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور یادگار ملاقات جب آج کے دور کے عظیم مسلم لیڈر ترک صدر رجب طیب اردگان کی دعوت پر میں نے ترک صدر کو چارکول سے بنایا گیا ایک بہت بڑا پورٹریٹ پیش کیا. صدر رجب طیب اردگان کے تعریفی اور حوصلہ افزائی الفاظ میرے لیے ایک بہت بڑا ایوارڈ اور میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے. پاکستان آرٹسٹ ہونے پر بہت فخر ہے. پاک ترک دوستی زندہ باد. کری روڈ نزد خواجہ بیکرز راولپنڈی میں تقریباً 1 کنال رقبے میں بڑے ہوئے لوہے کے سکریپ کو آگ لگی ہے، جہاں پر LPG گیس سلنڈر بھی پڑے ہوئے ہیں، جس کے دونوں اطراف میں رہائشی مکان ہیں. 3 اطراف سے فائر فائٹنگ کی جا رہی ہے.
रेस्क्यू 1112 के बर वक्त रिस्पॉन्स और पेशावराना फायर फाइटिंग से इर्द गिर्द इलाके को बड़े सानहे से बचा लिया। ऑपरेशन की निगरानी इमरजेंसी ऑफिसर अली हसन कर रहे हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने तकरीबन 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। रावलपिंडी पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एयरपोर्ट पुलिस ने 2 पतंग फरोश गिरफ्तार करके 1500 पतंगे और 40 डोरें बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान में अरसलान और खुरम शामिल। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पतंगबाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू जीशान नदीम की बड़ी और दबंग कार्रवाई। मशरकी बाईपास के पास जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। फैक्ट्री से जाली दूध बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल, कुकिंग ऑयल और जाली दूध बनाने वाले आलात अपने कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया, तहकीकात की जाएंगी ये फैक्ट्री किसकी है और जाली दूध कहां कहां सप्लाई होता है और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि किसी को भी वो जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसा मुज़रे सेहत और 2 नंबर काम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।